प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सच्ची उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए जो आज तक हम पर बनी हुई है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसकी सच्चाई अमर है। वो भला परमेश्वर था, है और हमेशा भला रहेगा। उसका जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि वो स्वभाव धारण करता है कि कभी उसे गुस्सा आ गया तो कभी उसने कहा चलो दया कर देता हूं। नहीं, उसका स्वभाव सदा बना रहने वाला स्वभाव है। He is always a loving God. He is always a gracious God. वो अनुग्रह में तेज और क्रोध में धीमा है। क्रोध में धीमा है, इसीलिए आप संसार पे विपत्तियां हर दिन नहीं देखते। क्रोध में धीमा है, इसीलिए संसार के ऊपर आपदाओं को और समस्याओं को आते आप हर दिन नहीं देखते। क्रोध में धीमा है, इसलिए आप अपने ऊपर भी समस्याओं को आते हर दिन नहीं देखते, क्योंकि वो क्रोध में धीमा परमेश्वर है, पर अनुग्रह करने में तेज है। आप दया पर दया देखते हैं, आप धीरज देखते हैं परमेश्वर का। रोमियो उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में कुछ यूं लिखा है कि क्या तू परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। और लिखा है, और यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज, ये उसका धन है। उसका धन सोना चांदी रुपए पैसे ये नहीं है। उसका धन है कृपा, उसका धन है धीरज, उसका धन है भलाई। अब आप सोच करके देखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ भला ही ना हो तो आपको उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात से क्या फायदा होगा। अगर परमेश्वर आपके छोटी सी गलती पर आपको सजा दे दे तो आपके तमाम आशीषों पर भी क्या फायदा होगा। अगर परमेश्वर आपके ऊपर सहनशील ना हो, वो आपको सहे ना, बर्दाश्त ना करे आपकी गलतियों को, तो तमाम हीरे जवाहरात, सोने चांदी, गाड़ी बंगला से और बड़ी बड़ी जिंदगी से क्या फायदा होगा। सो परमेश्वर का धन क्या है? परमेश्वर का धन सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन है कृपा, सहनशीलता और धीरज। ये उसका धन है। उसका उद्धार जो हम करता है, धीरज के साथ हमें सहता है, ये उसका धन है। और इसमें धनी परमेश्वर है। क्रोध में धीमा है पर अनुग्रह में धनी परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा हुआ है। बाइबल तो यहां तक बताती है कि उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, और इसलिए कहता आओ हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान की जरूरत उसको पड़ती है जब हर तरफ से आंधियां ने घेर लिया हो। शरण स्थान की जरूरत उससे पड़ती है जिसके पास छाता नहीं है और बारिश बहुत तेज है, या ओले गिर रहे हैं, ऊपर से ओले गिर रहे हैं और उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, और तब उसे शरण स्थान की जरूरत पड़ती है। या दुश्मन सेना ने उसको ऐसा घेर लिया है कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है, तब उसे कोई छुपने का स्थान चाहिए होता है। और परमेश्वर हमारा वैसा ही शरण स्थान है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर छिपा लेता है। परमेश्वर आपको शरण में वैसे नहीं लेता कि अच्छा चलो आ गए हो तो चलो ले लेते हैं शरण में। नहीं, वो चाहता है कि जैसे ही विपत्ति आए आपको और मुझको अपनी शरण में ले ले। वो चाहता है कि जैसे ही दुश्मन आपको घेरे वो आपको अपनी शरण में ले ले। इसीलिए उसने यरूशलेम से भी कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि पंखों के नीचे जैसे मुर्गी छिपाती तुमको छिपा लूं। इसका मतलब परमेश्वर की चाहत है ये कि वो मेरा शरण स्थान बन जाए। ये उसकी अभिलाषा है। आपको उससे कहना नहीं पड़ेगा, हे प्रभु क्यों नहीं बन रहे हमारे शरण, हे प्रभु क्यों हमें अपनी शरण में नहीं ले रहे हो। नहीं, हर एक विश्वासी जैसे ही विश्वास करता है, धार्मिकता को प्राप्त करता है, वो प्रभु की शरण में आ जाता है और परमेश्वर पूरी दिल से उसे शरण में ले लेता है। अब दुश्मन आपको नहीं छू पाएगा। अब जो कुछ होगा परमेश्वर उसको आपकी जिंदगी में करेगा। आज उसी का दूसरा हिस्सा लेके चलूंगा और मैं विश्वास करता हूं आज आप बल के एक दूसरे पहलू को देखेंगे।
आखिर परमेश्वर जिसको बल कहता है वो क्या है? हमसे पूछा जाए ताकत किसको बोलते हैं, बल किसको बोलते हैं, सामर्थ किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जिसके बल्ले मजबूत हो, जिसके हाथों में बड़ी ताकत हो, जो 4 लोगों को ऐसे धक्का देके गिरा दे, जो दुश्मन को ऐसे अपने हाथ से उठा करके दूर फेंक दे, सैमसन के समान, इसको ताकत बोलते हैं, इसको बल बोलते हैं। या जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो ढेर सी सेना के खिलाफ लड़ करके उस सेना को हरा दे, इसको ताकत, उसको बल बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ताकत और बल नहीं है, हाँ ये भी ताकत है, ये भी बल है, पर आज इससे थोड़ा सा और गहरा आपको लेकर के चलूंगा। कुछ और बल है जो परमेश्वर अपने साम 46 परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मैं 4 और 5 पद को आखिरी दिन अर्थात कल शेयर करूंगा और पवित्र आत्मा के विषय में शेयर करूंगा कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करेगा इन अंत के दिनों में। लेकिन आज पहले, दूसरे, तीसरे पद को देखिए। दूसरे पद में कह रहा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। आप बताइए ऐसा कब होता है कि पृथ्वी उलट जाए और पृथ्वी पे रहने वालों को कोई भय नहीं होगा? आप बताइए, आपका घर कांपने लगे, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो अचानक हिलने लगे, जिस पलंग पे बैठे हो अचानक वो डगमगाने लगे और आपको डर नहीं लगेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर क्यों परमेश्वर का दास और कोरह वंशी ढेर से लोग मिल करके एक बात कह रहे हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, दूसरी बात परमेश्वर हमारा बल है, और तीसरी बात परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक छुपने की जगह है, क्योंकि मेरे पास कोई है जो मेरी ताकत बना है, और क्योंकि मेरे पास संकट के समय में सहायता मिलेगी इसकी गारंटी है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, कैसी परिस्थिति से होकर के गुजरूंगा मुझे सहायता मिलेगी। इन 3 चीजों के कारण वो कह रहा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, चाहे समुद्र, लिखा है फिर आगे पृथ्वी उलट जाए, फिर समुद्र गरजे फेन उठाए। आपको मालूम है समुद्र का कोलाहल कितना भयंकर होता है? आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, सुनामी आया तो क्या हुआ? आप बताइए, क्या आपको और मुझको इन चीजों से डर नहीं लगेगा? पर यहां 3 चीजें नहीं है, पर 4 चीजें हैं। 3 चीजों का तो मैं 1-2 दिन प्रचार करूंगा, आज कल सोई प्रचार करूंगा, पर चौथी चीज का कल प्रचार करूंगा। और दूसरी चीज आज लेकर के चल रहे हैं वो ये है, मुझे डर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। मैं था कमजोर जरूर, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की शरण ली तो परमेश्वर ने मुझे बल दिया। किस चीज का बल देता है परमेश्वर? आज इस बल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, इस ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितने याजक चुने जाते हैं, जब आप इब्रानियों 5वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, पृथ्वी पर जितने लोगों को परमेश्वर याजक चुनता है वे कमजोरियों से घिरे हुए होते हैं, वो खुद कमजोर होते हैं। और क्यों कमजोरियों से घिरे होते हैं, कमजोर होते हैं? इसलिए वो कमजोर होते हैं, उनका ताकत कम होती है उनकी। लिखा है ताकि वो उन लोगों के साथ जो दूसरे पृथ्वी के और लोग कमजोर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सके, इसीलिए वो खुद भी कमजोर चुने जाते हैं। परमेश्वर के दास आप जितनों को उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी जरूर मिल जाएगी। अगर आप दिनाकरण की बात करें तो आपको मालूम है दिनाकरण खुद कैसे कितनी बीमारी से होकर के गुजरे हैं, वो खुद कितना बीमार रहे। उनकी बेटी एक दिन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई।
आप स्मिथ विगलस्वर्थ की बात करिए, जो इंग्लैंड का एक बहुत जाने माने हीलिंग इवेंजलिस्ट थे, लेकिन उनके पेट में अक्सर दर्द रहता था, उनके स्टोन था। उनकी प्रार्थना से लोगों का अल्सर ठीक हो जाता था, कैंसर ठीक हो जाता था और मुर्दे जी उठे। ये रिकॉर्डेड है टेस्टिमनीज, ये रिकॉर्डेड टेस्टिमनीज है। लेकिन क्यों उनके पेट में वो स्टोन फिर भी था और मृत्यु तक वो स्टोन रहा और अक्सर उनको दर्द दिया करता था? क्योंकि इब्रानियों 5वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कमजोर मनुष्यों को याजक की सेवा के लिए चुनता है ताकि बाकी लोगों की कमजोरी में उनके साथ खड़ा हो सके। उसे मालूम है कमजोरी क्या है। हमारा यीशु मसीह भी मनुष्य बना ताकि वो मनुष्य की कमजोरी को समझ सके। इस संसार में एक लीडर को किसी ना किसी जगह पर कमजोरी का एहसास करना बुरी चीज नहीं है, पर अच्छी चीज है, क्योंकि तभी वो दूसरों के साथ एक मन हो पाता है, तभी वो दूसरों को बर्दाश्त कर पाता है, तभी दूसरों के साथ धीरज के साथ काम कर पाता है। जो खुद गिरता है कभी, वो दूसरे गिरे हुए को उठने की अच्छी सलाह दे पाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा पहली चीज तो मेरे छुपने की जगह है, दूसरी बात मेरा बल बनता है। इसका मतलब मैं कमजोर होता हूं, कभी 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 मुझ में भी कमजोरी आती है। जब मुझे समुद्र फेन उठाते दिखता है तो मेरा मन कमजोर होता है और कच्चा सा दिखने लगता है। जब समुद्र फेन उठाता है, जब पृथ्वी डामाडोल होती है, जब सब चीजें जैसी चल रही थी वैसे फर्क होने लगता है, तो मेरा हृदय भी डरता है। आपको मालूम भजन 73 में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं भजन 73 निकाल लीजिए, भजन संहिता 73, Psalm 73, और सुनिएगा क्या लिखा है उसके 21 पद से। भजन संहिता 73 उसके 21 पद से क्या लिखा है, देखिए। हाँ, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंत कारण छिद गया था। जी पढ़ते जाएं आगे। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। ये तो भजन भी का मैं लिखने वाला कह रहा है, मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा मन छिद गया था, मैं तेरे संग रह करके भी पशु सरीखा बन गया था। आराधना में जाता था लेकिन मेरे अंदर कुछ व्यवहार गलत हो गए थे। मैं वचन भी पढ़ता था लेकिन मुझ में कुछ व्यवहार गलत हो गए थे। तेरे संग रहते हुए भी मैं पशु सरीखा बन गया था। आगे सुनिए क्या लिखा है। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, हाँ, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रखा। तो भी मैं निरंतर तेरे संग था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रखा। अगर आप में से किसी को कभी ये डर लग रहा है कि मेरी गलती के कारण परमेश्वर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरी गलती के कारण ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करता परमेश्वर। आप बताइए, अगर गलती से निकालने वाला परमेश्वर ही आपको गलती में छोड़ के चला जाएगा तो आप गलती से निकलेंगे कैसे? अगर पवित्र करने वाला पवित्र आत्मा ही आपको सदा के लिए छोड़ देगा तो आप पवित्र बनेंगे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी एक गलती पर या एक मुसीबत पर आपको छोड़ करके चला जाए। अगर आप छोड़ देंगे परमेश्वर को तभी परमेश्वर आपसे अलग होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कभी अलग नहीं होता। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था और तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था उस गलती के बावजूद। आगे सुनेगा क्या लिखा है। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ, आगे। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यीशु मसीह के अलावा ना स्वर्ग में कोई आपका है, ना पृथ्वी पर कोई आपका है। यीशु मसीह के अलावा ना स्वर्ग में कोई आपका है, ना पृथ्वी पर। फिर से सुनिएगा, हम स्वर्ग में सोने की सड़कों के लिए नहीं जा रहे हैं कि वहां सोने की सड़कें हैं इसलिए जाएंगे। अरे अमीर आदमी लोग आज यहां भी सोने की सड़क बना लेते हैं अपने घरों पर। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग नहीं है कि वहां सोने की सड़कें, और जो शब्द सोने की सड़कें उसका मतलब होता है पवित्र राजमार्ग। सोना मतलब होता है जिसके अंदर से मैल दूर कर दिया गया, पवित्र बनाया गया। सड़कें मतलब होता है मार्ग। वहां के रास्ते पवित्र हैं, वहां पर पवित्रता रहेगी, अपवित्रता नहीं रहेगी। सो हम स्वर्ग में कुछ और नहीं देख रहे। हम स्वर्ग में मिकाएल की वजह से नहीं जाएंगे, जिब्राइल की वजह से नहीं जाएंगे, खाने की वजह से नहीं जाएंगे, हरियाली की वजह से नहीं जाएंगे। हम स्वर्ग में यीशु की वजह से जाएंगे।
हालेलुया। मेरी और आपकी अभिलाषा स्वर्ग की इसलिए है क्योंकि मुझे यीशु चाहिए। मुझे स्वर्ग की अभिलाषा इसलिए है क्योंकि मुझे यीशु मसीह की अभिलाषा है। मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या कह रहा है। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है, जो तुझसे इसका दूर मतलब रहते हैं। परमेश्वर जो हृदय हार गए हैं उनके भी हृदय की चट्टान बनता है। हालेलुया, आमीन। इसका मतलब कई बार हृदय टूट जाता है, कई बार हृदय हार जाता है। लड़ते लड़ते हम कितनी देर तक लड़ेंगे, हम कितनी समस्याओं से लड़ेंगे। बाइबल में लिखा है, भजनकार भजन संहिता 34 में कह रहा है, मैं चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ, चारों तरफ से घेर लिया है, पर यहोवा मेरे मुख की चमक, यहोवा मेरा बल है। इसका मतलब कई बार ऐसी दशा आएगी कि आप चारों तरफ से घिरे दिखाई दोगे, पर चिंता मत करना। इस घिरी हुई दशा में भी एक बात कहना मांगता हूं, जब आपका हृदय भी हार जाएगा तब भी परमेश्वर नहीं हारेगा, वो आपके हृदय की चट्टान बनेगा। हालेलुया, वही मेरे हृदय की चट्टान है। मेरे हृदय के हार जाने के बाद भी क्या परमेश्वर हृदय की चट्टान है? जी हाँ। कई बार हमें लगता है कि जो लोग एकदम पक्के विश्वास में खड़े हैं सिर्फ ईश्वर उन्हीं को संभालेगा। जो थोड़े से भी डामाडोल हो जाते हैं, जो थोड़े भी कमजोर हो जाते हैं, परमेश्वर उनको छोड़ देगा। अरे ऐसा कौन पिता करता है? आप बताइए, आपके दो बच्चों में से क्या दोनों एक जैसे हैं? एक बुद्धिमान तो दूसरा कमजोर, एक ज्यादा विश्वासी तो शायद दूसरा कम, एक को स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा मजा आता है, शायद दूसरे को कम। आपका प्रेम क्या घट गया है दूसरे के लिए? जब आपका नहीं घटा तो परमेश्वर का कैसे घट सकता है प्रेम? परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेमी है। परमेश्वर आपको आपसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा प्यार करता है। इस बात को समझिए, करोड़ गुना ज्यादा आपको प्यार करता है। इसलिए कह रहा है, मेरा मन तो हार गया है लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय की चट्टान है। इसलिए आज सब हारे हुए लोगों से कह रहा हूं, अगर किसी का मन हार गया है, अभी भी आपके पास एक चट्टान है, परमेश्वर आपको फिर भी खड़ा करेगा। आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता की कहानी सुनी है? जब वो मंदिर में सेवा करने के लिए गया तो जिब्राइल उसके पास आया और आकर के कहने लगा, देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक बेटा उत्पन्न होगा। उसने विश्वास नहीं किया। मालूम स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा, देख जो खुदा ने ठाना और कहा है वो तो पूरा होके रहेगा, पर तू अब से लेकर जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए गूंगा रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने ठाना है वो होके रहेगा, चाहे तू अविश्वास ना भी कर पाए तब भी। मेरे तो दिल की खुशी यही है कि सब कुछ मेरे विश्वास पर नहीं टिका। हाँ, मेरा विश्वास करना बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास परमेश्वर को खुश कर देता है। मेरा विश्वास परमेश्वर को आनंदित कर देता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। लेकिन फिर भी कमजोर बच्चों को भी उठा करके चलता है, वो कमजोर बच्चों को भी संभालता है, कमजोर बच्चों को फिर से उठाता है, क्योंकि उसे मालूम है किसी भी चरवाहे के यहाँ सारी भेड़ें अच्छी नहीं होती। किसी की मजबूती ज्यादा होती, किसी की कम होती है। कोई एक पादरी बताइए जो अपनी कमजोर भेड़ों को भाग छोड़ के चला जाता है। अरे बाइबल में लिखा है, याकूब अपनी कमजोर भेड़ों के साथ साथ चला। उसने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी को तो आगे आगे भेज दिया और कमजोर भेड़ों के साथ वो खुद चल रहा था। उसे मालूम था बीमारों को मेरी आवश्यकता ज्यादा है। उसी तरह से आपसे कहना मांगता हूं, आपकी किसी भी चीज में परमेश्वर आपका बल है। इसका मतलब क्या है? आप अपने ऊपर शायद भरोसा ना रख पाए, आप अपने आप में बलवान ना भी हो पाए, तो भी परमेश्वर आपका बल बनेगा, वो आपकी चट्टान बनेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर नहीं है, सब कुछ आपके बाप के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। अब मुख्य बात आता हूं मैं, पावर हमें क्यों चाहिए? हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान, और दूसरी चीज तू मेरा बल है। मुझे बल क्यों चाहिए? जब शरण स्थान मिल गया तो अब बल क्यों चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विपत्ति में परमेश्वर चाहता है कि तुम जब मेरी शरण में आओ तो कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें भी पूरी करनी पड़ेंगी, कुछ काम तुम्हें भी करना पड़ेगा, और इसके लिए परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारा बल बनूंगा।
मैं तुम्हारी सामर्थ बनूंगा। देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको भी लड़ना पड़ेगा अपनी दुर्बलता से। आप बीमारी पड़े पड़े ये नहीं कह रहे लगता है मर जाएंगे, हे प्रभु बचा लो, लगता है मर जाएंगे, हे प्रभु बचा लो। नहीं, आपको भी अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है, इस्राएलियों को परमेश्वर सबसे बड़ा नगर जो उस समय कनान में था वो था यरीहो, उसके ऊपर कब्जा दिलाना मांग रहा था। तो उसने क्या किया? उसने यहोशू से कहा, तू जा, आगे चल, चढ़ाई कर, यहोवा ने वो नगर तुम्हें दे दिया। अरे, अगर परमेश्वर ने नगर दे दिया तो मुझे चढ़ाई करने की क्या जरूरत है? नगर दे दिया तो मुझे 7 बार चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? नगर दे दिया तो मुझे तुरही फूकने की क्या जरूरत है? नगर दे दिया अगर मुझे परमेश्वर ने, तो मुझे वहां खड़े होकर के जय जयकार करने की क्या जरूरत है? नहीं, यही तो बात है। परमेश्वर आपको नगर देना चाहता है, लेकिन चाहता है कि यहोवा आपका बल बने और आप उस बल में अपनी लड़ाई को जारी रखें, उस बल का इस्तेमाल करें। आप हाथ रखेंगे, आप चंगाई देगा परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे आप और अद्भुत काम करेगा परमेश्वर, प्रचार करेंगे आप और बचाएगा परमेश्वर। प्रार्थना, प्रचार और भरोसा मुझे परमेश्वर के साथ पार्टनर बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के साथ काम करता है। वो चाहता है कि तुम विश्वास करो, वो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, वो चाहता है कि तुम प्रचार करो। तो जो सेवाएं मुझे करनी है उनके लिए यहोवा मुझे बल देना चाहता है। और सुनिएगा, इन तमाम परिस्थितियों में आपको और मुझको भी सेवा करनी है। इस दौर में भी आशीष भाई ने बहुत अच्छा किया कि ये 3 दिन का सेमिनार किया। संडे को फिर से 2 बार हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। इसके अलावा ये और भी करते रहते हैं, अभी आगे भी करते रहेंगे। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अपना काम करेंगे और परमेश्वर अपना काम करेगा। इसी का उसने बल दिया है। हम और आप चाहें तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे, अरे डर डर के रहेंगे। हाँ, हमको सुरक्षित रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कर सकते हैं वो भी ना करें। परमेश्वर चाहता है कुछ करो। बाइबल में लिखा है, एक औरत थी, 12 साल से लहू बहने का रोग था। भीड़ में पीछे से आई, उसने वस्त्र को छू लिया और जैसे ही छू लिया वो चंगी हो गई। भीड़ में पीछे से क्यों आई? पीछे से इसलिए आई क्योंकि उस जमाने में ऐसी स्त्रियों को अशुद्ध समझा जाता था, और अगर सामने से आती तो लोग इसे यीशु को छूने ही नहीं देते। इसलिए वो सामने से नहीं, डरती डरती आई। वो नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि कौन छू रहा है, वो नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि किसी अशुद्ध ने छू लिया है, क्योंकि यहूदी लोग अगर कोई अशुद्ध उनको छू ले तो वो भी अशुद्ध हो जाते थे। पूरी शाम भर, एक दिन उनका अशुद्ध हो जाता। तो इसलिए वो डरते थे कि कोई अशुद्ध जन उनको छूने न पाए। और ऐसी स्त्री डरते डरते यीशु के पास आई है। सुनिएगा, विश्वास तो था ही था, मन में विश्वास था कि छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, लेकिन छूने का प्रयत्न भी उसने किया, छूने की मेहनत भी उसने करी। और परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हें बल दूंगा ताकि जो काम तुम्हें करना है उनको करो, जो जिम्मेदारियां तुम्हें करनी है उनको करो, जो सेवा तुम्हें सौंपी है उनको करो। जितनी माएं बैठी हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस समय सिर्फ डरने का समय नहीं है। जो काम आपको अपने परिवार के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए करना है, उसको करना पड़ेगा। आप उसको करते रहिए। जो पिता यहाँ पे बैठे हैं, आपसे भी कहना मांगता हूं, वो सेवाएं जो आपको और मुझको करनी है उनको करना ही करना है। हम सिर्फ 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 डर करके नहीं बैठ सकते। वो परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, और साथ में ये भी कह रहा, मैं तुम्हारा बल हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं 3 चीजों में ताकत आपको दिखाऊंगा, जो ताकत थोड़ी फर्क होगी। पहली चीज तो आपको मालूम है, यीशु मसीह ने उन्हें चिन्ह चमत्कार करने के लिए भी सामर्थ और अधिकार दिया था। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका में लिखा है, उसने उनको सामर्थ दी और अधिकार दिया कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। पर आज इस सामर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। आज 3 अलग सामर्थ की बात करूंगा। मैं 3 एग्जाम्पल आपके बीच में रखूंगा, और मैं चाहता हूं कि इन 3 एग्जाम्पल को रखने से पहले सबसे पहले समझिए, हमें ताकत की जरूरत क्यों पड़ती है। ताकत की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अकेले कमजोर हैं। क्या आपको मालूम है, आप अकेले होकर के लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए। हालांकि कभी कभी आपको लगेगा आप अकेले हैं, तो इसलिए अकेले हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ हो जाएं, परमेश्वर हमारा सहायक बन जाए।
आप इसलिए कभी कभी अकेले होते हैं, मनुष्य का साथ नहीं मिलता, ताकि आप ईश्वर का साथ लें, स्वर्गदूतों का साथ लें, और ये सब आपको मिलेगा। हालांकि आपको लगेगा आप अकेले हैं, लेकिन जिंदगी में किसी लड़ाई में आप अकेले नहीं होंगे। याद रखिए इस चीज को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं बनाया, अकेला नहीं रहने दिया। उसे मालूम है 1 से 2 की आवश्यकता है। इसीलिए सभोपदेशक उसके 3 अध्याय में, उसके नहीं 4 अध्याय उसके 90 पद से ऐसा लिखा है, 1 से 2 भले हैं, क्योंकि उनकी मेहनतों का अच्छा फल उनको मिलता है। कोई एक पर प्रबल हो तो हो, पर 2 लोग दुश्मन का सामना कर सकेंगे। अगर कोई अकेले रहे तो कैसे गर्म हो सकता है? 2 लोग एक दूसरे को गर्म रखते हैं, आत्मिक चीजों में भी। फिर अगली बात उसने कहा, कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, पर 2 उसका सामना कर लेंगे, और जो रस्सी 3 धागों से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। आपकी सामर्थ है, जब आप किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो आपके साथ मिलकर के आपकी सामर्थ बनता है, और परमेश्वर आपकी सामर्थ है। आप अकेले रह करके काम करने के लिए कभी बुलाए नहीं गए हैं। इसीलिए कलीसिया में कोई अकेला नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जहां कोई एक अकेला भी पुकारेगा मैं रहूंगा। हालांकि प्रभु रहेगा, पर उसने क्या कहा? जहां 2 या 2 से अधिक, क्योंकि कलीसिया एक समाज है, कलीसिया एक झुंड है। कलीसिया कभी भी एक आदमी ये ना समझे मैं अकेले काफी हूं, अपने घर में प्रार्थना कर लेता हूं, इतना काफी हूं। नहीं, हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ आए, हमें साथ आना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है, हम अकेले कमजोर हैं। अकेले आदमी उतना बड़ा प्रतिफल नहीं मिलेगा। सभोपदेशक 4:9 के मुताबिक अकेले आदमी गर्म नहीं रह पाएगा। अकेले आदमी हो सकता है शत्रु उस पर विजयी हो सके। आपको मालूम है पतरस के बारे में, सुनिएगा पतरस के बारे में, जब चेलों के साथ था तो कहने लगा प्रभु सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। महायाजक के आंगन में पतरस अकेले अकेले गया। इतनी ताकत तो थी कि अकेले गया, लेकिन जब लोग पूछने लगे तू भी उसमें से है, उसने कहा ना मैं तो जानता तक नहीं। दूसरे ने पूछा तू सचमुच उन्हीं में से? उसने कहा मैं तो जानता भी नहीं। तीसरी औरत ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल रही, तू उन्हीं लोगों में से है। उसने कहा लानत है उस पे, श्रापित हो वो, मैं तो उसे जानता तक नहीं। इतना इनकार पतरस तुझे कहां से आ गया? इतना डर तेरे अंदर कहां से आ गया? कैसे आ गया? अकेला पड़ गया पतरस। परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप अकेले हों, इसलिए आपके अकेलेपन में परमेश्वर हमारा बल है। सुनिएगा भजन संहिता 46 जो हमने पढ़ा, वहां ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर बल देगा, लिखा है यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। इसका मतलब मेरा बल जो है किसी चीज में नहीं है, प्रार्थना करने से अचानक बल आ जाए ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर ही मेरा बल है। जब मैं परमेश्वर से कह रहा हूं प्रभु मेरे साथ है, यही मेरा बल है। जब मेरा परमेश्वर मुझ में रहता है, यही मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है, यही मेरा बल है। बल को परमेश्वर से अलग होकर के कभी मत देखिए। दूसरी बात, क्यों हमें बल की जरूरत है? क्योंकि शत्रु इन दिनों में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। यीशु मसीह ने कहा उसे मालूम है उसके दिन थोड़े हैं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। शत्रु इन दिनों में पूरी ताकत लगा रहा है, और इसलिए हमें और ज्यादा बल की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हमारा बल है। तीसरी चीज, हमारी चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। कोई ऐसा नहीं जिसकी चुनौतियां बढ़ती नहीं है। पहले चुनौती कम थी, लेकिन अब बढ़ती चली जा रही है। जैसे जब हम और आप छोटे बच्चे थे, पैदा ही हुए थे, तो हमारी चुनौती इतनी थी कि मां के स्तन से दूध ले सकें, यही हमारी चुनौती थी। दूसरी चुनौती और क्या थी? जब हम उससे थोड़े बड़े हुए तो हमारी चुनौती ये हुई कि करवट कैसे बदलें। फिर जब उससे बड़े हुए हमारी चुनौती ये हुई कि घुटने घुटने कैसे चल पाएंगे। फिर उसके बाद खड़े होकर के कैसे चलेंगे। फिर उसके बाद साइकिल कैसे चलाएंगे। फिर उसके बाद घर कैसे चलाएंगे। फिर उसके बाद जीवन कैसे चलाएंगे। फिर उसके बाद इतना बड़ा परिवार हो गया, बच्चे और बच्चे के बच्चे, अब वो कैसे चलेगा। हमारी चुनौतियां बढ़ती जाती, इसलिए हमारे बल को भी लगातार बढ़ने की जरूरत है। इस संसार में कोई नहीं जिसकी चुनौतियां बढ़ती नहीं है, सबकी चुनौती बढ़ेगी। आज आप जिस दशा में हैं, आने वाले दिनों में चुनौती इससे बड़ी आएगी। अरे जब आप छोटी क्लास में थे तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, बस इतना ही तो पूछा जाता था ना, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता था। जब आप सेकंड क्लास में आए तो आपको सब मिलने लगा, सेंटेंस बनाओ एप्पल का, आई लाइक टू ईट एप्पल। लेकिन जब आप उसके बाद 5th क्लास में आए तब आपको एप्पल पर
ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए मिलने लगा लंबा लंबा। आपकी चुनौतियां बढ़ती हैं, और जब आप बहुत बड़े हो गए तो अब आप साइंटिस्ट बनने के बाद अब एप्पल पर रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च पेपर इतना मोटा मोटा जमा कर रहे हैं। क्यों? पहले सिर्फ एप्पल क्या होता है वो देखा, धीरे धीरे हमारी चुनौतियां बढ़ती हैं। आपकी भी चुनौती बढ़ेगी, आपकी परीक्षा बढ़ेगी, लेकिन इस परीक्षा में और चुनौती बढ़ने का मतलब मालूम क्या है? मेरी शक्ति भी बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अब और मेरे साथ है, उसकी सामर्थ और मेरे साथ है। इसलिए अनुभव परमेश्वर के लोगों को बहुत अच्छा और सामर्थी बना देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 मैंने बोला था ना। सबसे पहला आपको बताना मांगता हूं, हमें सामर्थ कभी कभी नहीं चाहिए, हमें सामर्थ प्रतिदिन प्रति क्षण चाहिए। जैसे आपके लंग्स को सांस प्रतिदिन और प्रति क्षण चाहिए, आपके हृदय को खून प्रति क्षण और प्रतिदिन चाहिए, उसीलिए बल हमें परमेश्वर से प्रतिदिन चाहिए। मैं 3 लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने बल पाया। लूका उसका 22वां अध्याय निकालेंगे, लूका 22 और 39 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 22 और उसके 39 से लेकर के 43 तक पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। हाँ, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसको पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान। बस बस बस। जब वो बड़ी वेदना से प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना मानो लहू की मोटी मोटी बूंद गिर रहा है, तब बाइबल में ऐसा लिखा, तब एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। उसको दिखाई दिया, बाकी और किसी को नहीं दिखाई दिया, ना उसकी आवाज किसी और को सुनाई दी। स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, और स्वर्गदूत की सिर्फ एक ही बात लिखी। क्या बोला स्वर्गदूत ने ये नहीं मालूम हमको, किस तरीके से उसे उठा के खड़ा किया ये भी नहीं मालूम, क्या क्या हुआ ये नहीं मालूम। बस इतना मालूम है, स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उसको क्या दे रहा था? सामर्थ दे रहा था। सामर्थ काय की दे रहा था? जाओ, अभी देखना थोड़ी देर में सैनिक आएंगे और सैनिकों को यूं ऐसे करके, यूं उंगली से कहना उड़ो, और सारे सैनिक उड़ जाएंगे। यूं ऐसे उठाना और फेंक देना और सारे सैनिक चले जाएंगे। तलवार उठाएंगे और तलवार एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई पंख आपके कान पे पास से चला गया। तलवार की ताकत चली जाएगी। जाओ, तुम्हें इतनी ताकत दे रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ ना। तो सामर्थ काय की मिली थी? अगर स्वर्गदूत आया है, सामर्थ दे रहा है, तो सामर्थ दे किस चीज के लिए रहा है? यीशु मसीह ने किसी सैनिक को उठा के फेंक नहीं दिया। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को यूं दूर नहीं कर दिया। ये नहीं कहा जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं और वो सारे सैनिक मर गए। ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो राजा के पास पहुंचा और राजा से पूछा, तेरी सेना मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू कोड़े मारेगा? मेरे ऊपर कोड़े पड़ने से पहले तुम सबके ऊपर कोड़े पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि कोड़े मारने वाले खुद ही कोड़े में लिपट कर के मर गए। क्रूस पे चढ़ाने वाले, कील ठोकने वाले मर गए। ऐसा भी नहीं हुआ कि कील ठोकने वालों ने खूब शान से कील ठोकी, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। ये सब तो सामर्थ मिली काहे की थी इसको? स्वर्गदूत किस चीज की सामर्थ दे रहा था? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की इच्छा को दुखों में पूरा करने की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर ही देता है। दुख में हर एक आदमी सिर्फ अपनी बचाव की कोशिश करता है। दुख में हर एक आदमी सिर्फ अपने बचाव, अपनी चिंता करने लगता है, रे कैसे मैं चलूं, हाय रे मैं कैसे जीऊं। परमेश्वर उस समय सामर्थ देता है, बेटा अपनी नहीं पर उन लोगों की ओर देख। एक दिन आशीष का उद्धार करना होगा, एक दिन माइकल का उद्धार करना होगा, एक दिन इनका उद्धार करना होगा, और इस उद्धार के लिए तुझे अपनी जान देनी है। जब वो मानवीय तौर पर कमजोर हो रहा है तो स्वर्गदूत उसे मानवीय तौर पर मजबूत कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को दुखों के दिन में पूरा करने के लिए।
आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं, यहोवा कह रहा मैं तुम्हारा बल बनूंगा, और वो बल ऐसा बनूंगा कि दुख के दिनों में भी तुम मेरी सेवा करने पाओगे, कठिन दिनों में भी तुम मेरी महिमा करने पाओगे, कठिन दिनों में तुम्हें ऐसी ताकत मिलेगी कि तुम उन कठिन दिनों में भी बोलोगे यस लॉर्ड आई एम रेडी। जब सामने दुख होगा, प्रचार के लिए दुख होगा, उस समय भी तुम प्रचार के लिए आगे बढ़ जाओगे और बोलोगे प्रभु की सामर्थ से ही मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इसकी सामर्थ कोई और नहीं दे सकता। ये किसी किताब को पढ़ने से नहीं आती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिलेगी, आप में भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। आपकी आंखों में आपका स्वार्थ नहीं होगा, दूसरों की चिंता दिखाई दे रही होगी, किसी का उद्धार, किसी का छुटकारा, किसी की जिंदगी बन जाना। आप अपने पैसे को अपने लगा करके नहीं रखोगे, अपने पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरे के छुटकारे, किसी दूसरे के उद्धार, किसी दूसरे के आशीष के लिए इस्तेमाल करोगे। आप अपने घर का इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करोगे, पर अपने घर को आप परमेश्वर की महिमा का स्थान बना दोगे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में यह है हम अपने दुखों में भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। ये सामर्थ कौन देता है? ये सामर्थ परमेश्वर देता है। और इसलिए लिखा है दूत आए और यीशु मसीह को सामर्थ देने लगे। ये दूत सामर्थ देने लगे। मेरी दुआ है इसी समय परमेश्वर के बहुत से दूत आपके चारों तरफ इसी समय आ जाएं और आपको सामर्थ दें और आपसे कहें ऐ माँ अभी तुझे बहुत काम करना है, बेटे तुझे काम करना है, ऐ बाप तुझे काम करना है, ऐ स्त्री तुझे काम करना है, जवान बच्चे तुझे काम करना है, दुख की घड़ी में तुझे सेवा का काम करना है। स्वर्गदूत तेरे पास भी पहुंचेंगे। अगर यीशु के पास स्वर्गदूत पहुंचा क्योंकि यीशु को जरूरत थी, तो आपसे कहना मांगता हूं वो स्वर्गदूत आपके पास भी पहुंचेगा, क्योंकि आपको और मुझको भी दुखों के दिनों में अधिक जरूरत होती है। एक गरीब आदमी को मैंने देखा है, वो चर्च के लिए कई बार ज्यादा कर जाता है, अपने दुख की घड़ी में ज्यादा दे जाता है, और बहुत से अमीर आदमी रखते हुए भी नहीं दे पाते हैं। आप इसको अनुभव से देख लीजिएगा। कई बार छोटे छोटे लोग जिनके पास कम है वो दूसरों की सेवा के लिए ज्यादा कर जाते हैं, और जिनके पास बहुत है कई बार वो उसी लालच में फंस जाते हैं। ये स्वर्गदूत आज आपको सामर्थ देना मांग रहा है कि अपने दुख के दिनों में भी आप सेवा करना सीख सकें। अपनी सब दुख की घड़ी में आप परमेश्वर से कहें तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं किस लिए? जो आएगा और तलवार लेकर के आएगा, मैं उसको भी झेलने के लिए तैयार हूं। मेरा अपना जन मुझे दगा दे करके चला जाएगा, मुझे चूमा देगा। जो मेरे साथ रोटी खाता था, मुझे चूम करके दगा देने को तैयार है, वो आ रहा है। मैं भी तैयार हूं उसे बर्दाश्त करने के लिए। मैं भी तैयार हूं उसके चूमे को बर्दाश्त करने के लिए। मैं भी तैयार हूं पकड़ा जाने के लिए। मैं भी तैयार हूं आगे बढ़ करके सेवा करने के लिए और गवाही देने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दुख उठाने की घड़ी थी, यीशु मसीह यशाया 53 10 और 11 में पहले कह चुका था। वो क्या देख रहा था? ध्यान से सुनिएगा। यशाया 53 अध्याय निकालिए और उसके 10 और 11 पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। यशाया 53 10 और 11। यीशु की नजरों के सामने क्या चल रहा था? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने परमेश्वर उसको रोगी कर दिया। परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, और यहोवा ने उसे रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह के लिए ये बात पहले से साबित थी, पहले से ठहराई गई थी कि जब वो अपने प्राण को दोष बलि यानी दूसरों के पाप के और दोष के लिए बलिदान कर देगा, तभी वो अपना वंश देखने पाएगा। बिना कुर्बानी के वो वंश नहीं देखने पाएगा। आगे सुनिए क्या लिखा है। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान उसे देखेगा और तृप्त होगा। यहाँ लिखा है वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त हो जाएगा। क्या देखा? प्रभु की आंखों के सामने क्या चल रहा था क्रूस की मृत्यु से पहले? और स्वर्गदूत उसे आके कौन सा बल देके गया था? दो चीजें देखी। परमेश्वर का वचन पूरा होते देखा, और दूसरी चीज मनुष्यों का उद्धार उसने होते हुए पहले ही देख लिया। उसने देख लिया कि ढेर से लोग उद्धार पाएंगे। उसने देख लिया कि इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजकोट में ढेर से लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। एक ऐसी
ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर जाति में से, हर भाषा में से यीशु की तारीफ करेगी। ये बात यीशु मसीह ने देख ली थी, इसलिए वो अपने मन में संतुष्ट था, आनंदित था। अरे कोड़े पड़ते समय कौन संतुष्ट होता है? दुख उठाते समय कौन संतुष्ट होता है? जिसने ये देख लिया है, जिसको इस देखने की सामर्थ्य मिली है। दो काम होंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और मनुष्यों का उद्धार होगा। हालेलुया। और हमारा और आपका जीवन भी इसीलिए जीना चाहिए। हम इसीलिए इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो और बहुतों का उद्धार हमारी सेवाओं के द्वारा होने पाए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आपका परिवार बहुतों के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो। आप अपने परिवार को सिर्फ इसलिए ना बचाएं कि हम खाएं पिएं और चैन से रह सकें, हमारे बच्चों की शादी हो, उनके बंगले बन जाएं और फिर वो बढ़ जाएं, उनके बच्चों की शादी हो, बस 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 ना। आपके एक एक जन के घर के द्वारा बहुतों का उद्धार होने पाए और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपको शक्ति देना मांगता है, दुखों की घड़ी में शक्ति देना मांगता है, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी प्रार्थना है वो आपका बल बने आज, ताकि आप कह सकें आई एम रेडी, मैं तैयार। कुछ लोग इसी बात से निराश हो जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते। अरे भैया हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, हम क्या बताएं? अरे क्या बताएं, हमारी ये जरूरत वो जरूरत ये पूरी नहीं हो पाती, हम क्या बताएं? सब कुछ मिलता रहे तब तो हम सेवा कर पाएंगे। नहीं, सेवा ऐसे नहीं होती है। सेवा कठिन दौर में, गरीबी में भी परमेश्वर के द्वारा दिए बल के द्वारा होती है। मैं एक आदमी दिखाना चाहता हूं, उसने भी बल पाया था। और बल कहां से पाया था सुनिएगा। फिलिपियोस का 4था अध्याय, फिलिपियोस का 4था अध्याय, उसके 10 से लेकर के 17 पद तक पढ़ेंगे। फिलिपियोस का 4था अध्याय, उसके 10 से लेकर 17 पद तक पौलुस लिख रहा है। सुनिएगा, पौलुस लिख रहा है, फिलिपियों की पत्री को ये खत लिख रहा है। और पौलुस जेल में है। जेल में कैसे? नजर बंद है, अपने कमरे को किराए पे लेकर के जेल में है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सैनिक हमेशा बाहर है, वो बाहर जा नहीं सकता। हाँ, कोई उससे मिलने आ सकता है, वो बाहर नहीं निकल सकता अपने कमरे से। ऐसी जेल में पौलुस 2 साल से अधिक रहा है। उसी दौरान उसने चिट्ठी लिखी और फिलिपियों को भी चिट्ठी लिखी है। और लिख करके सुनिए क्या कह रहा है, पढ़िएगा 10वें पद। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। इतने दिनों के बाद तुमने मेरे बारे में सोचा, ये कह रहा है। इतने दिनों के बाद तुमने मेरी चिंता करी। इसका मतलब बहुत दिनों तक तुमने मेरी कोई चिंता नहीं करी थी। मैं अकेले कमरे में था, तुमने मेरे बारे में सोचा नहीं। किसको लिख रहा है ये फिलिप्पी को लिख रहा है। फिलिप्पी क्या था? मकिदुनिया का एक छोटा सा प्रांत था, एक शहर था, मकिदुनिया प्रांत में। वहां के लोगों को लिख रहा है, बहुत दिनों के बाद तुम्हें मेरी सुधि आई है, तुम्हें मेरा ध्यान आया है। मैं अकेले जेल में हूं यहाँ पर तुमने सोचा भी नहीं, बहुत दिनों तक नहीं सोचा। पहले करते थे। अब आगे सुनिए क्या लिखा है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। शुरू में तो करते थे तुम, शुरू में तो तुम मेरे लिए हेल्प करते थे, मेरे लिए भोजन भेजते थे, कपड़ा भेजते थे, जाड़े के समय कंबल भेज दिया करते थे, पानी की पोटली भेज दिया करते थे, सब चीजें हमारे पास रहे भेजा करते थे। लेकिन बीच में नहीं रहा, आरंभ में रहा, लेकिन शायद तुम्हें मौका ही नहीं मिला। कितना अच्छा लीडर है ना, बेचारा दोष भी नहीं लगा रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, शायद मौका ही नहीं मिला तुमको। कई लोग ऐसे हैं जो चर्च के लिए कुछ भी नहीं करते, कभी 10वां हिस्सा तो छोड़ दीजिए, वो 5वां हिस्सा भी नहीं देते परमेश्वर को, और फिर भी पादरी कहता है कोई बात नहीं, शायद आपको मौका ही नहीं मिला। कितना अच्छा लीडर। आगे सुनिए क्या कह रहा है। हाँ, ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ाना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसकी बात कर रहा था? जब आप केजीवी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्राइस्ट हु गिव्स मी पावर, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन हिम। वहां मसीह की बात कर रहा है कि मसीह मुझे सामर्थ देता। हमने यीशु मसीह के समय में देखा, यीशु मसीह स्वर्गदूतों के द्वारा सामर्थ पा रहा है। यहां पर मसीह खुद अपने सेवक पौलुस को सामर्थ दे रहा है।
और पौलुस कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप बताइए क्या करने की बात कर रहा था यहां पर? 2 साल से जेल में हो, क्या करने का मन था और तुमने क्या कर लिया ऐसा? कौन सा निकल करके 2 लाख लोगों की कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करा दी तुमने? कौन सा किसी दूसरे की शादी करवा दी तुमने? कौन सा किसी की बेटी बीमार थी तुम खड़े हो गए और खड़े होकर के तुमने कहा जाओ चंगे हो जाओ और सारी बीमारी चली गई? तुम तो कहीं जा भी नहीं पाए पौलुस, 2 साल से तुम यहाँ जेल में हो, तुमने क्या कर लिया? कौन सी सामर्थ तुम्हें चाहिए थी? ये सामर्थ सबको चाहिए। कौन सी सामर्थ है? जब अकेलेपन है, जब कमी घटी है और जिनको चिंता करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं, तब भी एक है जो आपको धन्यवादी बना सकता है, एक है जो आपको ताकत देगा। हर बात में कहें थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। अरे बच्चा आया नहीं है, मेरा हाल पूछने बच्चा नहीं आया, थैंक यू जीसस। मैंने कितना पढ़ा लिखा करके उसे कनाडा भेजा था, अब वो कनाडा से मेरे पूछने भी नहीं आता है। मैं पिछले 2 साल से बीमार पड़ी हूं, मैं कुड़कुड़ाना नहीं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। कोई साथ नहीं पर तू मेरे साथ है। ये शक्ति कौन दे रहा है? ये मेरा परमेश्वर शक्ति दे रहा है। संतोष करने की शक्ति कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। ये उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं है, धन्यवाद प्रभु, जो मेरे पास है बहुत है। ये शक्ति कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। क्यों इतने खुश दिखाई देते हैं आप सब दशाओं में? आपके घर में कितनी समस्या आई फिर भी आप खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कोई एक है जो सामर्थ देता है, कोई एक है जो ताकत देता है। अकेलेपन में भी ताकत देता है, जब कोई साथ नहीं दे रहा है उस समय भी आपको शक्ति दे रहा है। इसीलिए लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या करने की बात आएगी सुनिएगा, जब घटी आएगी ना तब भी मैं संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि एक ना एक दिन बढ़ोतरी भी आएगी। इसलिए यहां लिखा है मैंने घटना और बढ़ना दोनों सीखा है। याद रखिए, अगर आप घटेंगे तो आप बढ़ेंगे भी खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक दिन अगर घटने का है तो एक दिन उसने बढ़ने का भी ठहराया है। एक दिन भूख का है तो एक दिन ऐसी तृप्ति का भी दिन है कि मेरे द्वारा सैकड़ों लोग खाना खा करके जाया करेंगे। हालेलुया। आप किस कमी में हैं उसमें परमेश्वर आपको शक्ति देगा कि आप धन्यवाद के साथ जी सके। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब मैंने अपनी सेवा शुरू करी मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कुछ लेता नहीं था, मेरे 100 रुपए की तनख्वाह भी नहीं थी। मैं अपने चर्च से कुछ नहीं लेता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ही जिस ऑफरिंग को ले रहा हूं वो ही सब कुछ खा जाऊं मैं। किसी ने कुछ बोला नहीं था मुझसे। ऐसे समय में अपनी साइकिल, मेरे अपने कजिन भाई की साइकिल लेता था और निकल जाता था। दिन में साइकिल नहीं होती थी, पापा स्कूटर लेके काम पे चले जाते थे, भाई अपना चला जाता था, तो मैं क्या करूं? मैं पैदल चला जाता था। जून के महीने में अपना मुंह बांधता था ऐसे एक गमछे से, एक कपड़े से, अपना सर पे टोपी बांधता था और चला जाता था पैदल पैदल। 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चला जाता था और डेली इसी तरीके से प्रचार करता था। आप सोचेंगे, आप सुन को लगेगा हाय रे कितना दुख उठाया। मैं आपको सच बता रहा हूं, 1% मुझे वो दुख नहीं लगता था। मैंने कभी उसको दुख के रूप में नहीं देखा। और ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने कभी दुख के रूप में नहीं देखा, देखिए मैं कितना अच्छा हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा ही नहीं कभी। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत बेवकूफ आदमी हूं इस मामले में, पर लगा ही नहीं कभी कि ये दुख है। क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि कोई है जो आनंदित रख रहा है, कोई है जो खुश रख रहा है। पैदल चले जा रहे हैं, मगन चले जा रहे हैं, कोई है जो खुश रख रहा है। एक घर में गए, उनके लिए प्रेयर करने गए थे, किसी ने बताया उनको कैंसर हो गया, उनके लिए जाकर के प्रेयर कर दो। हम गए और जैसी कमरे में घुसने लगे तो अंदर से आवाज आई, गेट आउट ऑफ माई हाउस, आई डोंट नीड योर प्रेयर्स। मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अरे मैं कौन सा 10 रुपया मांगने आया हूं आपसे, मैं तो प्रार्थना में विश्वास देने आया हूं आपको। मैं चला आया वहां से। हाँ, थोड़ा दुख तो लगा, पर उस दुख में कोई था जो शक्ति दे रहा था, कोई था जो बल दे रहा था। और इसी बल की बात पौलुस कह रहा है। अकेले पड़ा रहता हूं, कोई साथ नहीं देता है, कंबल देने भी कोई नहीं आया, पर एक है जो मुझे शक्ति देता है। इसी पौलुस ने तिमुथी को जब खत लिखा था तो उसने कहा आते समय याद रखना, तीतुस को लेते आना, मरकुस को लेते आना, मेरे बड़े काम का है, मेरे पास कोई है नहीं, और कंबल लेते आना, बागा लेते आना।
ये क्यों मंगा रहे हो? क्योंकि मैं अकेले पड़ जाता हूं, मुझे कपड़े बदलने हैं, मेरे पास पुराना एक कपड़ा है, मेरा बागा भी नहीं है कि मैं उसे बदल सकूं। इसमें कोई है जो सेवा कर रहा है, ये वही ऐसी दशा में सेवा कर सकता है जिसे परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलती है। यहोवा ऐसा बल आपको देना मांगता है कि आप कठिन दौर में आप उसकी सेवा करें। यहोवा ऐसी ताकत देना मांगता है कि हर दौर में, हर समय में आप उसकी महिमा कर सकें और संसार के टोटे, संसार के दुख, संसार के कष्ट आपको कष्ट न लगे। आप कहें धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जो है उसके लिए धन्यवाद, जो चला गया उसके लिए धन्यवाद, जो प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद, जो खो गया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि एक चीज मुझसे कभी छीनी ना जाएगी, वो है अनंत जीवन और यीशु मसीह का राज। हालेलुया। कोई है जो मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। रुपए छीन लोगे तो क्या तुम्हें लगेगा मैं बलशाली नहीं हूं? मैं बलशाली हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा धन है। अरे एक दिन में परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे देगा जो आपके लिए आवश्यकता होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका बल है। तीसरी बात बता के खत्म करूंगा मैं, और वो मिलेगा प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद। आपने उस बल के बारे में सुना होगा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद सुनिए, देखिए क्या लिखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, बस ये पढ़ करके आपको लग रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब क्या है? अब जब तुम निकलोगे तो बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। अब जब तुम निकलोगे तो दुष्ट आत्माएं थर थर कांपेंगी तुम्हारे पास से। अब जब तुम निकलोगे तो आश्चर्य कर्म होगा तुम्हारे साथ। ये सोच रहे हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चिन्ह चमत्कार तो इनको पहले से ही हो रहे थे इनके पास। लूका 10वां अध्याय तो पढ़ा होगा। यीशु मसीह ने इनको भेजा और ये लौट के आए, कहने लगे प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। इसका मतलब बीमारियां तो चंगी हो ही रही हैं, दुष्ट आत्माएं भी जा रही हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे। आश्चर्य कर्म की सामर्थ की बात प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 में थोड़ी कर रहा था। वो ये थोड़ी कर रहा था कि तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब क्या है? जाओ चिन्ह चमत्कार करोगे, ऐसे कर दोगे, वैसे कर दोगे। ये सामर्थ उनके पास पहले से थी। चिन्ह चमत्कार की सामर्थ उनके पास पहले से थी। इसीलिए आप अन्य भाषा बोले ना बोले, आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते होंगे तो आश्चर्य कर्म होगा। याद है यीशु मसीह के चेले में से यूहन्ना आके कहने लगा प्रभु हमने एक आदमी को देखा जो तेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है, तेरे नाम से भी दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हमने उससे कहा हमारे संग चल, प्रभु के पीछे हो ले, पर वो आना नहीं चाहता। तो यीशु मसीह क्या बोले? मरकुस में लिखा है ये, यीशु मसीह बोले जो मेरे विरोध में नहीं मेरे साथ है उसको काम करने दो। आप देख रहे हैं एक वो जन जो यीशु का चेला भी नहीं है, वो यीशु का नाम लेकर के चिन्ह चमत्कार कर रहा है। आप समझ रहे हो उस चीज को? जो यीशु का चेला भी नहीं है वो यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहा है। तो ये पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कारों के लिए सामर्थ की बात नहीं कर रहा था। तो कौन से सामर्थ की बात कर रहा था? अरे ये सामर्थ, जिस सामर्थ की बात कर रहा था, लिखा हुआ है जो पतरस इनकार कर गया, जो चेले डर के मारे भाग के चले गए थे, वही पतरस। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो सब, लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। प्रचार करते करते उसने 24वें पद में कहा तुमने उस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है और तुम उसके गुनहगार हो। ये लोग जो उन लोगों यहूदियों से डर रहे थे, आज इनका डर चला गया। आपको मालूम सामर्थ किसकी? सामर्थ साहस के साथ प्रचार करने की, सामर्थ दुखों के बावजूद प्रचार करने की, खतरों के बावजूद प्रचार करने की। इस सामर्थ की बात कर रहा था। इसी सामर्थ के बारे में आगे भी लिखा हुआ है। आप 4थे अध्याय को पढ़ें, आप 5वें अध्याय को पढ़ें। 4थे अध्याय में इनको फिर से धमकाया गया। 4थे अध्याय में खास बात लिखी, बल्कि 3रे अध्याय में खास बात लिखी। मैं चाहता हूं कि निकाल के पढ़ दीजिएगा। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय। ये सामर्थ काहे की सामर्थ है? ये सामर्थ है सबके सामने खड़े होकर के यीशु की गवाही देने की। ये सामर्थ है तमाम खतरों के बीच में खड़े होकर यीशु की गवाही देने की। 3रा अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़िएगा, बल्कि 4था अध्याय, सॉरी 4था अध्याय उसका 13वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, 4था अध्याय 13वां पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को साहस देखा उनका साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है,
तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। इन्होंने पतरस यूहन्ना का क्या देखा? ज्ञान देखा नहीं, पतरस यूहन्ना का क्या देखा? साहस देखा। साहस। आपको मालूम दूसरा तिमुथियुस का पहला अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, पर सामर्थ की। जो सामर्थ है वो वर्ड साहस की, करेज, स्पिरिट ऑफ करेज. That is the power. The courage is the greatest power that everyone needs. और यीशु मसीह कह रहा है जब आत्मा आएगा ना, तुम किसी के सामने भी मेरी गवाही देने की सामर्थ पाओगे। तुम्हें चिंता नहीं करना कि लोग लेके जाएंगे, क्या होगा, कहां जाऊंगा, किस दशा में गवाही दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तुम बस ये कहना, पवित्र आत्मा मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा मेरे संग बना रही है। और पवित्र आत्मा आपको ऐसी सामर्थ देगा कि बड़े से बड़े लोगों को आप यीशु की गवाही देने पाएंगे। ये गवाह बनने की सामर्थ वो बात कर रहा था, वो साहस की बात कर रहा था कि सबके सामने गवाही देने की साहस आपको मिलेगी। इसलिए पतरस जो डरता था सबके साथ खड़ा हो गया और 20,000 यहूदियों के बीच में खड़ा होकर के प्रचार किया और कहा, तुमने उस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जिसे परमेश्वर ने मसीह ठहराया और उद्धारकर्ता ठहराया है। और लिखा है 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया उसी दिन। ये साहस की वजह से हुआ था, इस सामर्थ की वजह से हुआ था। वहां एक भी चिन्ह नहीं दिखाया उन्होंने, एक भी चमत्कार नहीं दिखाया उन्होंने। चमत्कार तो परमेश्वर ने दिखाया था इनके अंदर, जो अंदर हो रहा था। आग की सी फटती जीभें अंदर थी। प्रभु आपसे कहना मांगता है, मैं सामर्थ देता हूं तुम्हें, गवाह बनने की सामर्थ। मैं सामर्थ देता हूं, दुखों में मेरी इच्छा पूरी करने की सामर्थ देता हूं। मैं सामर्थ देता हूं, जब सब ने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, तब खड़े रहने की सामर्थ देता हूं। एक अंतिम पद पढ़ेंगे इसी का 5वां अध्याय, पीड़ितों का काम उसका 5वां अध्याय निकालिएगा। और चेले जब पीटे गए तो सुनिएगा क्या हुआ। 5वां अध्याय 40 पद से पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आप बताइए, कोई मार खाकर के कौन आनंदित निकलता है? 42 पद और इंपॉर्टेंट है, लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। मेरे पीछे पीछे बोलिए, ना रुके, ना रुके, ना रुके, ना रुके। मार खाने के बाद नहीं रुके। कलीसिया की सफलता का राज यही है कि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है, वो सामर्थ इसलिए मिलती है, रुकना नहीं। मार खा गए हो, रुकना नहीं। धक्का दे दिया किसी ने, रुकना नहीं। कोरोना का ये सब आ गया है, कितने लोग नुकसान उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, रुकना नहीं। अरे क्या होगा, कैसे होगा? प्रार्थना करने से, प्रचार करने से रुकना नहीं, सेवा करने से रुकना नहीं। अगर रुकोगे नहीं तो सेवा नहीं रुकेगी और परमेश्वर का राज बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए 5वें अध्याय के अंतिम पद में लिखा है, वो यीशु ही मसीह है, इस बात का सुसमाचार सुनाने से ना रुके। और 6ठे अध्याय के पहले पद में लिखा है, उन दिनों जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। मालूम क्यों बढ़ने लगी? 3,000 से भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ये रुके नहीं। और इनके ना रुकने के पीछे सामर्थ कौन सी थी? वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जो साहस देती है। इस सामर्थ के लिए यहोवा कह रहा है, मैं तुम्हारा बल हूं ना, सहने की ताकत दूंगा, अकेले में भी सहने की ताकत दूंगा। जब सब छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहने की ताकत दूंगा। मैं तुम्हें बल दूंगा कि तुम मेरी इच्छा को पूरा कर सको। मैं तुम्हें बल दूंगा कि अकेलेपन में, दुख में, संकट में खड़े होकर के मेरी महिमा कर सको। खुदावंद यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक सुनने वाले के लिए, एक एक जन जो देख रहा है और सुन रहा है, दया करिए प्रभु जी। यीशु के नाम में इसी समय कहता हूं, प्रभु आपका पवित्र आत्मा में सामर्थ्य दे इस समय। Holy Spirit, please help. Strength upon strength. स्वदूतों के द्वारा जो सामर्थ आप देते हैं प्रभु, हमें भी सामर्थ मिलने पाए। हमें सामर्थ मिलने पाए कि कठिन दिनों में हम सेवा करने पाए। सामर्थ मिलने पाए कि मुसीबत के दिनों में भी हम तेरी सेवा ना छोड़ें। चाहे दान के द्वारा, चाहे प्रचार के द्वारा, चाहे घर के द्वारा, चाहे किसी चीज के द्वारा हम सेवा करते हो, हम ये सेवा ना छोड़ें पिता परमेश्वर, चाहे किसी दशा में क्यों ना आ जाए। हम पर दया करिए, ऐसी सामर्थ दीजिए प्रभु, मुसीबत के दिनों में सेवा करने की सामर्थ दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।